आज के अधिकांश नेता भ्रष्ट और बेईमान हैं। सब अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदारों को सीधे फायदे पहुंचा रहे हैं। हमारे युवा साथी उन बेईमान नेताओं के झंडे उठा रहे हैं। अरे भाई, उठाना है तो देश के झंडे उठाओ। उन बेईमान नेताओं के झंडे उठाने से क्या फायदा? अपराधियों की सही जगह जेल में है, लेकिन जनता उन्हें पार्लियामेंट में बैठाई हुई है। धार्मिक विस्तारवाद की दुर्भावना आज देश में अशांति का मुख्य कारण है। आखिर क्या है इस आजादी की सही मायने? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गर्व का अवसर है। इसे पूरा देश बेहद धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इस साल स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले और हमेशा पहले। हमें अपना कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किया हुआ यह कार्य क्या मेरे देश के लिए हितकर है या मेरे देश के लिए बेनिफिशियल है। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन के बाद ही हमारे देश को पहली बार मिला था फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन और राइट टू जस्टिस। स्वतंत्रता दिवस देश भर के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करता है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने में अपना तन मन धन सब कुछ त्याग दिया। लेकिन इस आज़ादी के सही मायने क्या है? क्योंकि आज़ादी के मायने जाने बिना सिर्फ उत्सव मनाना उतना महत्व नहीं रहता। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व का सबसे अधिक युवा बसते हैं। युवा वर्ग देश के भविष्य होने के साथ साथ हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज़ादी की सही मतलब को समझते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। छोटा से छोटा भ्रष्टाचार का सीधा प्रभाव हमारे सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज के अधिकांश नेता भ्रष्ट और बेईमान हैं। सब अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदारों को सीधे फायदे पहुंचा रहे हैं। कई नेताओं के नाम मेरे पास भी है और आपके पास भी होगा, और आप जानते भी होंगे कि उनके पास सिर्फ एक मकान था और नेतागिरी करके आज करोड़ों और अरबों के संपत्ति के मालिक है। और हमारे युवा साथी उन बेईमान नेताओं के झंडे उठा रहे हैं। उन युवा साथी से कहना चाहता हूं, अरे झंडे उठाना है तो देश को उठाओ। उन बेईमान नेताओं का झंडे उठाने से क्या फायदा? और बेईमान नेताओं या भ्रष्टाचार नेताओं के झंडे उन्हीं लोग उठाते हैं जिनका आत्मसम्मान मर चुका है। विडंबना यह है कि वही बेईमान नेता हर साल क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद या घूस खिलाकर चुनाव जीत जाते हैं और फिर से भारत माता का शोषण करते हैं। जागो मेरे युवा साथियों, जागो। पहचानो उन नेताओं को जो अपने नेतागिरी के आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें आपस में लड़ा रहे हैं। अभी सही समय है, जाग जाओ। आज भी भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वह लड़की है। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में हर नागरिक स्वतंत्र नहीं है। जब तक लड़की पढ़ने और अपने पूर्ण अधिकार के लिए स्वतंत्र ना हो, तब तक हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। हमारा मानना है कि यदि वास्तव में देश को आगे बढ़ाना है तो लिंग भेद को समाप्त करना होगा। जो लोग लड़का लड़की में मतभेद करते हैं वे सच्चे भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि हम क्यों भूल जाते हैं कि इस देश की लड़ाई में महिलाओं और पुरुषों दोनों ने बराबर से भागीदारी दी थी। तो आज लड़की को भी उतना ही स्वतंत्रता का अधिकार है जितने लड़के को है। आज भी हमारे देश में मर्डर और रेप जैसे बड़े बड़े क्राइम होते हैं। इसके पीछे का एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण हमारा बढ़ता हुआ जनसंख्या भी है। और यदि एक अयोग्य व्यक्ति या भ्रष्ट व्यक्ति सिस्टम के महत्वपूर्ण पदों पर अगर बैठ जाता है तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, हमारा सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमारे देश की जनता भी गुंडे या सामाजिक तत्वों को अपने नेता के रूप में चुनते हैं, और वही नेता या उनके गुंडे हत्या और बलात्कार जैसे अपराध करते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि अपराधियों की सही जगह जेल में है, पार्लियामेंट में नहीं है।
हमारे जनता को ये बात समझना पड़ेगा और अपराधियों का सामाजिक रूप से तिरस्कार करना पड़ेगा। इस साल हमारा स्वतंत्रता दिवस का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले और हमेशा पहले। फिर भी हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? देश रहेगा तभी तो धर्म रहेगा। क्योंकि पाकिस्तानी या चाइना के लड़ाई के समय चाइनीज या पाकिस्तानी आर्मी यह देखकर गोली नहीं मारेगा कि आप कौन सा धर्म से हो, यह तो सबको भारतीय समझ के गोली मारेगा। धार्मिक विस्तारवाद की दुर्भावना ही देश में अशांति का मुख्य कारण है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी कहो या परमेश्वर कहो, इनका अगर इन्होंने धर्म की स्थापना की है और या धर्म बनाया है, तो धर्म बनाने के पीछे का मुख्य कारण है सामाजिक समता स्थापित करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के बीच अनुशासन बनाए रखना, और यही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन आज के समय में धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई है। लोग भूल गए हैं कि मानवता प्रथम धर्म है। बिना साक्षरता के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उठो, जागो, पढ़ो, अपने अधिकारों को समझो और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानो। जय हिंद, जय भारत।